कभी सोचा है कि ये जो हमारी दुनिया है, हमारी पृथ्वी, ये एक पल के लिए भी नहीं रुकती। ये लगातार एक ऐसी कॉस्मिक यात्रा पर है जो हमारे हर दिन, हर साल को शक्ल देती है। तो चलिए आज मिलकर पृथ्वी की इन गतियों के पीछे का राज समझते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? दिन के बाद रात का आना, मौसम का बदलना, ये सब ऐसे अनुभव हैं जो हम रोज महसूस करते हैं। इन सबके पीछे का जो कारण है वो है हमारे प्लैनेट की कुछ कमाल की गतियां। तो बात यह है कि पृथ्वी की दो मेन गतियां हैं। एक है घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। घूर्णन मतलब अपनी ही जगह पर घूमना, जैसे कोई लट्टू नाचता है। और परिक्रमण का मतलब है सूरज के चारों ओर एक लंबा सा चक्कर लगाना। मतलब एक ही समय में पृथ्वी दो तरह का डांस कर रही है। अच्छा, तो सबसे पहले उस मूवमेंट को समझते हैं जो हमारी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा है। वो है पृथ्वी का रोज का घुमाव, जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं। तो ये घूर्णन या रोटेशन है क्या चीज? सीधी सी बात है, पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर गोल गोल घूमना। सोचिए, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही है और हमारी पृथ्वी बस उसी पर किसी पहिए की तरह घूम रही है। अब देखिए, पृथ्वी तो गोल है, एक बॉल की तरह। तो जाहिर है सूरज की रोशनी एक बार में इसके आधे हिस्से पर ही पड़ सकती है। तो बस जिस तरफ रोशनी है वहां दिन और दूसरी तरफ रात। और इन दोनों को जो लाइन अलग करती है ना, उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। और कमाल की बात यह है कि ये पूरा एक चक्कर बस 24 घंटों में पूरा हो जाता है। यही तो है हमारा एक दिन, जिसे हम एक पृथ्वी दिवस भी कह सकते हैं। तो दिन रात का हिसाब तो समझ आ गया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं पृथ्वी के दूसरे और बड़े वाले मूवमेंट को, वो मूवमेंट जो पूरे साल चलता है। तो ये है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। इसमें पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड रास्ते पर यात्रा करती है। इस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट। और मजे की बात यह है कि ये ऑर्बिट एकदम गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा अंडे जैसा, मतलब अंडाकार है। अच्छा, तो सूरज का ये पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगते हैं 365 और चौथाई दिन, मतलब 350 दिन और करीब 6 घंटे। अब ये जो चौथाई दिन है ना, ये हमारे कैलेंडर में थोड़ी सी गड़बड़ पैदा कर देता है। तो इस गड़बड़ को ठीक कैसे किया जाता है? तरीका बड़ा ही स्मार्ट है। हम क्या करते हैं, 3 साल तक उन 6 घंटों को भूल जाते हैं, लेकिन चौथे साल में ये 6 घंटे मिलकर बन जाते हैं पूरे 24 घंटे, यानी एक एक्स्ट्रा दिन। और बस इसी एक्स्ट्रा दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं और बन जाता है हमारा लीप ईयर। तो ठीक है, दिन रात का खेल समझ आ गया, साल का हिसाब भी पता चल गया। पर मौसमों का क्या? ये गर्मी, सर्दी, बहार, पतझड़, ये कैसे होता है? इसका राज सिर्फ पृथ्वी के चक्कर लगाने में नहीं, बल्कि एक और बहुत ही मजेदार चीज में छिपा है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई जब पृथ्वी सूरज के पास जाती होगी तो गर्मी होती होगी और जब दूर तो सर्दी। लॉजिकल लगता है ना? पर क्या सच में ऐसा ही है? इसका जवाब है जी नहीं। असल वजह कुछ और ही है तो यह परिक्रमा से ही जुड़ी, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। और ये ट्विस्ट है पृथ्वी का झुकाव। हमारी पृथ्वी की जो धुरी है ना, वो एकदम सीधी नहीं है, वो 66.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। और बस यही छोटा सा झुकाव सारा खेल बदल देता है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये झुकाव और पृथ्वी का साल भर का सफर दोनों मिलकर हमारे लिए ये मौसमों का खूबसूरत चक्र तैयार करते हैं। शुरुआत करते हैं 21 जून से। यह तारीख उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए बहुत खास है। इस दिन क्या होता है कि पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा, मतलब हमारा गोलार्ध, वो सूरज की तरफ झुका होता है। इसकी वजह से सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। नतीजा, जबरदस्त गर्मी और साल का सबसे लंबा दिन। और ठीक इसी वक्त दक्षिणी गोलार्ध सूरज से दूर होता है। वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां कड़ाके की ठंड होती है। चलिए अब ऑर्बिट में 6 महीने आगे चलते हैं। तारीख है 22 दिसंबर। और अब सीन पूरा पलट चुका है। अब दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है और वहां मकर रेखा पर पड़ रही है सीधी धूप। तो वहां जबरदस्त गर्मी है और साल का सबसे लंबा दिन। और अपना उत्तरी गोलार्ध, वो सूरज से दूर है, इसलिए यहां सर्दी है और साल का सबसे छोटा दिन। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोग अपना क्रिसमस गर्मियों में मनाते हैं, बीच पर। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब मामला एकदम बराबर का होता है।
21 मार्च और 23 सितंबर। इन दिनों में पृथ्वी का कोई भी पोल सूरज की तरफ झुका नहीं होता। सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर, और इसका नतीजा पूरी की पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इसीलिए इन्हें विषु या इक्विनॉक्स कहते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारी दुनिया की ये ब्रह्मांडीय घड़ी आखिर चलती कैसे है। तो निचोड़ क्या निकला? बहुत सिंपल है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी घूर्णन हमें देता है दिन और रात। सूरज के चारों ओर घूमना यानी परिक्रमण हमें देता है पूरा साल। और इन दोनों के साथ जब झुकाव मिल जाता है तो हमें मिलते हैं मौसम। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी का ये झुकाव थोड़ा सा भी अलग होता तो क्या होता? हमारे मौसम, हमारी फसलें, हमारी जिंदगी, सब कुछ कितना अलग होता है मां? इस पर सोचिएगा।